तो गंगा रमाया टेम्पल भी हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले डेस्टिनेशन पे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आज है श्रीलंका में हमारा लास्ट डे। अभी दोपहर का 1 बज गया है और अभी तक हम 3 प्लेसेस कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला था गंगा रमाया टेम्पल, फिर हमने कवर किया था पेट्टा मार्केट और की थी एक बहुत ही बढ़िया सी कोलंबो की ट्रेन राइड, जिसे हमने माउंट लवीनिया रेलवे स्टेशन से बोर्ड किया था कोलंबो फोर्ट स्टेशन तक। गंगा रामाया टेम्पल से थोड़ी ही आगे चलकर हम लोग पहुंच गए कोलंबो सिटी सेंटर, लेकिन यहाँ बाद में जाएंगे, पहले और इसके सामने वाला डेस्टिनेशन कवर कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं सीमा मलक्का टेम्पल में, जो कि बेरा लेक के ऊपर बनी हुई है। सीमा मलक्का टेम्पल गंगा रामाया टेम्पल का ही एक हिस्सा है और प्राइमरीली मेडिटेशन और रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए यूज किया जाता है। इस टेम्पल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर 19th सेंचुरी में बनाया गया था। बाद में स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया और 1970 में रेनोल्ड श्रीलंकन आर्किटेक्ट जॉफरी बावा ने इस टेम्पल को रीडिजाइन किया था। अंदर जाने पे पता चला कि यहाँ पर एंट्री फ्री नहीं है और हमें लगभग 300 LKR पे करना पड़ेगा टू एंटर दिस कैंपस। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, मतलब अंदर से एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हमने बाहर से ही इसे अच्छे से देख लिया, जो कैप्चर कर पाए यहाँ से वो कैप्चर कर लिया, क्योंकि गंगा रमाया टेम्पल हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे और वहाँ पर हमने ऑलरेडी टिकट लिया था एक्सप्लोर करने के लिए, और ये मंदिर उसी का ही पार्ट है, तो इसलिए हम इसके अंदर नहीं गए। साथ ही हमारे पास टाइम की भी कमी थी, इसलिए फाइनली हमने यही डिसाइड किया कि इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे अंदर से और बाहर से ही देखकर वापस चले जाएंगे। बाकी एंट्री फी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 300 LKR पर पर्सन लगता है यहाँ पे एंटर करने का चार्ज। साथ ही अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से ये खुलता है और शाम को 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो जगह सुंदर है, आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो सीमा मलक्का टेम्पल देखने के बाद जो हमारा अगला डेस्टिनेशन था वो था विहारा महादेवी पार्क। अभी हम वहीं आ गए हैं। ये पार्क श्रीलंका का सबसे पुराना और कोलंबो का सबसे बड़ा पब्लिक पार्क है। ये पार्क कोलंबो टाउन हॉल और नेशनल म्यूजियम के पास है। इस पार्क का ओरिजिनल नाम विक्टोरिया पार्क था। श्रीलंका की इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम विहारा महादेवी रख दिया गया, जो कि किंग दुतुगे मुनु की माँ के नाम पर है। तो पार्क आप देख ही सकते हो, बहुत ही बड़ा है। चलिए एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ये एक फैमिली प्लेस है, यहाँ पे एज अ कपल आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा किड फ्रेंडली जगह भी है। यहाँ पर अभी बहुत सारे झूले भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ बच्चे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हो झूले देखते ही हमारा कृष्णा एक्साइटेड होके स्ट्रोलर से उतरकर फटाफट चला गया झूला झूलने के लिए। तो आप देख ही सकते हो कृष्णा ने कितना अच्छे से एंजॉय किया। बच्चों के लिए तो यहाँ काफी अच्छा इंतजाम है, वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मौसम भी आप देख ही सकते हो, काफी अच्छा हो गया है। थोड़ा सा आगे चलने पर ये बच्चों वाली ट्रेन दिखाई दी, जिसका टिकट प्राइस 50 रुपीज था, लेकिन फिलहाल इस समय ये बंद थी, जिसकी वजह से कृष्णा यहाँ पे राइड नहीं कर पाया। बाकी पार्क के अंदर आपको ये छोटे छोटे खाने के स्टॉल दिखाई दे जाएंगे, जहाँ पे आप छोटा मोटा खाना खरीद के खा सकते हैं, जैसे चिप्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, फ्रूट चाट वगैरह मिल जाएगी। मतलब वही छोटा मोटा खाने का आइटम आपको यहाँ मिल जाएगा। प्राइसेस भी कुछ ज्यादा नहीं है, बट हाँ, नॉर्मल स्ट्रीट मार्केट से यहाँ का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे बाहर 10 रुपए में कोई चीज मिल जाती है, तो यहाँ आपको वो 20 रुपए में मिलेगी। पार्क इतना बड़ा है कि अभी तक हमने इसे आधा भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। ये लगभग 18 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और कोलंबो म्युनिसिपल काउंसिल ही इसे मेंटेन करती है। कोलंबो सिटी के बीचों बीच में ये इतना बड़ा पार्क बहुत ही अच्छा प्लेस है नेचर को एंजॉय करने के लिए। पार्क के मेन अट्रैक्शंस में एक लार्ज सीटेड बुद्धा स्टैचू भी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साथ में यहाँ पे लैंडस्केप्ड गार्डन्स हैं, वाटर फाउंटेन्स हैं, वॉकिंग पाथ्स आप देख ही रहे हैं, और बहुत सारे साइकिलिंग ट्रैक्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग साइकिलिंग करते भी दिख जाएंगे। यहाँ विजिटर्स मॉर्निंग वॉक्स, जॉगिंग और लेजर एक्टिविटीज के लिए आते हैं। फैमिलीज के लिए यहाँ चिल्ड्रंस प्ले एरिया और एक मिनी जू भी मौजूद है। पार्क में आर्टिफिशियल लेक, ओपन लॉन्स और शेडेड एरियाज हैं, जहाँ लोग रिलैक्सेशन और पिकनिक्स एंजॉय करते हैं। काफी लोकल्स यहाँ पे आते रहते हैं वीकेंड्स पर। पार्क के अंदर ही एक छोटी सी लेक भी है, जहाँ पे बोटिंग करने का भी इंतजाम है। तो बस अगर आपका बोटिंग करने का भी मन है तो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो।
थोड़ा ही आगे जाने पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर ओपन जिम। तो यहाँ पर सेहत बनाने का भी बढ़िया इंतजाम है। मैंने आपको बताया था ना कि इस पार्क में एक बहुत ही जायंट सा स्टैचू है बुद्धा का। तो ये वही स्टैचू है। हम अभी यहाँ आ गए हैं। चलिए इसको सामने से देखते हैं कैसा लगता है। ये बेसिकली एक मेडिटेशन एरिया भी है जहाँ पर बुद्धा स्टैचू के नीचे बैठकर लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। तो हमारे लिए तो अब ये इस पार्क का लास्ट पॉइंट है। अब हम इससे ज्यादा इस पार्क को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। बस यहाँ पर इसी एरिया को एक्सप्लोर करके अब हम यहाँ से निकलेंगे और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। पार्क से बाहर निकलते ही किसी लोकलाइट ने हमें बताया कि रोड क्रॉस करके एक छोटी सी रोड साइड मार्केट लगी हुई है। तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने सोचा जाके एक्सप्लोर कर ही लिया जाए। तो जब तक हम यहाँ पहुंचे तो मौसम भी थोड़ा गड़बड़ था, मतलब लगभग बारिश होने वाली थी और मार्केट भी लगता है काफी हद तक खत्म हो गया था। इसलिए शॉप्स वगैरह भी हमें वाइंड अप होने वाले फेज में ज्यादा दिख रही थी, काफी तो बंद हो भी चुकी थी। तो वहां से हम वापस आ गए क्योंकि हमें जाना था हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस वॉर मेमोरियल। तो अब हम वहीं पे पहुंच रहे हैं। तो ये लीजिए, हम आ गए हैं कोलंबो के इंडिपेंडेंस मेमोरियल हॉल में, जो कि श्रीलंका के सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये मॉन्यूमेंट श्रीलंका का ब्रिटिश रूल से आजादी को कॉमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को इंडिपेंडेंस मिली थी और इंडिपेंडेंस मेमोरियल उसी हिस्टोरिकल इवेंट की याद में कंस्ट्रक्ट किया गया था। मेमोरियल हॉल का कंस्ट्रक्शन 1949 में शुरू हुआ था और 1953 में कंप्लीट हुआ। इसकी आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल कांदियान किंगडम के रॉयल ऑडियंस हॉल से इंस्पायर्ड है। यहाँ आपको स्टोन पिलर्स, ट्रेडिशनल श्रीलंकन कार्विंग्स और ओपन पवेलियन स्टाइल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मेमोरियल के अंदर श्रीलंका के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टी.एस. सेना नायके की स्टैचू भी मिलेगी, जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडिपेंडेंस स्क्वायर के आसपास लैंडस्केप गार्डन्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं और ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं। आज ये एरिया लोकल्स के लिए मॉर्निंग वॉक्स, जॉगिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का पॉपुलर डेस्टिनेशन है। श्रीलंका का एनुअल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन भी इसी लोकेशन पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस मेमोरियल हॉल और सराउंडिंग्स ग्राउंड्स जनरली पब्लिक के लिए 24 आवर्स एक्सेसिबल रहते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। एंट्री फी की अगर बात करें तो आउटडोर एरिया में एंट्री एकदम फ्री है। म्यूजियम सेक्शन के लिए अलग टिकट चार्ज हो सकता है, वो आपको वहीं पे जाके पता करना पड़ेगा। अगर आप कोलंबो की हिस्ट्री और श्रीलंका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर आइएगा। ये कार्ट आपको याद है? इसका जिक्र मैंने अपने गोल वाले ब्लॉग में किया था। मेरी तब से ही इस पे नजर थी कि कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर लेकर खाना है, ताकि एक्सपीरियंस तो मिलेगी कैसा होता है। तो नॉनवेज वालों के लिए तो काफी ऑप्शंस थे, मगर वेज वालों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जिसमें ये सोया स्टफ्ड हॉट डॉग टाइप का मिल रहा था। तो मैंने वही एक ले लिया था क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो जब तक हमारा स्नैक रेडी होता है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम अभी हैं कहाँ। तो हम लोग आ गए हैं गोल्फेस ग्रीन में, जो कि कोलंबो का सबसे सुंदर एरिया माना जाता है, जहाँ पे आपको पॉश होटल्स वगैरह भी दिखाई देंगे और बहुत खूबसूरत बीच भी। तो अभी हम वहीं आ गए हैं, धीरे धीरे आपको सारा दिखाऊंगे यहाँ पर। ये लीजिए, इतने में हमारा स्नैक भी आ गया है। टू बी ऑनेस्ट, स्नैक को जब मैंने टेस्ट किया तो कुछ बहुत अच्छा स्वाद तो नहीं आया। इनफैक्ट जो फीलिंग थी अंदर की वो काफी मीठी मीठी थी, बट हु केयर्स, क्योंकि अभी हम यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं कि कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो गाइज, हम लोग हैं कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन पर, जो है श्रीलंका के सबसे फेमस पब्लिक वाटर फ्रंट्स में से एक। गोल्फेस ग्रीन इंडियन ओशन के साथ लगभग 500 मीटर लंबा ओपन प्रोमेनेड है। ये कोलंबो के सिटी सेंटर में है और लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए एक पॉपुलर गैदरिंग स्पॉट है। अब जगह देखिए कितनी सुंदर है। ऊपर से यहाँ का अभी जो मौसम हो रहा है वो बहुत अच्छा है। शाम होने वाली है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, लाइटिंग हो चुकी है। ये सब चीजें एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं।
अब चलिए चलते हैं बीच के पास, थोड़ा बीच को एंजॉय करते हैं अच्छे से। आप देख सकते हो बीच के साइड में थ्रू आउट काफी सारे खाने पीने के आउटलेट्स लगे हुए हैं। तो ये लीजिए हम आ गए हैं बीच के एकदम नजदीक। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बीच इस समय। मौसम भी बहुत अच्छा है। काफी लोग आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, काफी रश बढ़ने लगा है यहाँ पर। जब हम आए थे तब थोड़ा कम था, बट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ऊपर से ये लोकेशन तो है ही इतनी वाइब्रेंट। अब हिस्ट्री की थोड़ी बात करूं तो इस एरिया को 1859 में ब्रिटिश गवर्नर सर हेनरी गॉर्जवॉर्ड के पीरियड में डेवलप किया गया था। शुरुआत में ये ओपन ग्राउंड हॉर्स रेसिंग, गोल्फ और मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए यूज होता था। समय के साथ ये कोलंबो का मेजर पब्लिक रिक्रिएशनल स्पेस बन गया। आज गोल्फ फेस ग्रीन मॉर्निंग वॉक्स, जॉगिंग, साइकिलिंग और इवनिंग आउटिंग्स के लिए जाना जाता है। सनसेट के समय यहाँ सबसे ज्यादा क्राउड होता है क्योंकि विजिटर्स इंडियन ओशन के व्यूज और सी ब्रीज एंजॉय करने आते हैं। यहाँ काफी स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी मिलते हैं। सबसे फेमस लोकल स्नैक इसो वड़े है, जो प्रॉन के साथ बनाए जाने वाला श्रीलंकन स्ट्रीट फूड है। इसके अलावा आपको फ्रेश कोकोनट, आइसक्रीम्स और कई सारे लोकल स्नैक्स भी मिल जाएंगे। कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स तो आपको ऊपर बीच पे ही मिल जाएंगे और कुछ ऐसे बेसमेंट में भी शॉप्स मिल जाएंगी जहां आप जाके अपना सामान ले सकते हैं या चाय कॉफी वगैरह ले सकते हैं। तो अगर आप कोलंबो आए तो यहाँ की लोकल लाइफ, ओशन व्यूज, स्ट्रीट फूड और कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर जरूर आए। अब बीच में तो हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया। अब फटाफट हम लोग आ गए गोल्फ फेस ग्रीन मॉल, थोड़ा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज हमारा है कोलंबो में, इनफैक्ट श्रीलंका में लास्ट डे और अब हम जाएंगे वापस दिल्ली। तो बस जो भी मौका है यही है, इसके बाद हमें शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा श्रीलंका में। मॉल आप देख सकते हो काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पर। काफी बड़े बड़े और अच्छे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है ये पूरे गोल्फ फेस ग्रीन का, जहाँ अभी हम है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, यही है ये मॉल जहाँ जिसके अंदर अभी हम लोग है। बिना ज्यादा टाइम गवाए हम लोग घुस गए एक अच्छे से स्टोर में, जहाँ काफी कुछ था, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो हमें ये अच्छी जगह लगी शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी ही देर में हमने अपनी शॉपिंग खत्म कर ली, सबके लिए कुछ कुछ ले लिया थोड़ा थोड़ा सा, और बस अब था यहाँ से निकलने का टाइम। अब हम यहाँ थोड़ी भी देर रुके तो डेफिनेटली लेट हो जाएंगे क्योंकि हमें अपनी फ्लाइट पकड़नी है कोलंबो एयरपोर्ट से। मगर उससे पहले हमें हमारा सामान कलेक्ट करना है जो कि हमने कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन के एक क्लोक रूम में रखा हुआ है। लगेज स्टोर करने का पूरा प्रोसेस मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया हुआ है कि स्टोर कैसे करना है, चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं आप, ऑफिस कितनी देर तक खुलता है, वो सारी डिटेल्स मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताई हैं। आप चाहे तो मेरी श्रीलंका की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये लीजिए हम आ गए हैं फोर्ट रेलवे स्टेशन। अब फटाफट यहाँ से कलेक्ट करेंगे हमारा लगेज और बस उसके बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो हमें 9 बजे की डेडलाइन मिली थी, हम एग्जैक्टली 8:50 पे क्लॉक रूम पहुंच गए थे। बड़ा ध्यान से सुना तब समझ में आया, महाराज कह रहे थे मेरे शू को भी वे कर लो। तो ये लीजिए लगेज भी मिल गया हमें। अब फटाफट निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। एयरपोर्ट भी हम आ गए, अब बस निकलते हैं। वैसे भी हमें अब एयरपोर्ट से डर लगने लगा है क्योंकि जब हम यहाँ लैंड किए थे उसी टाइम आ गया था साइक्लोन भी। बट भगवान से दुआ कर रहे हैं कि अब जाते हुए कोई स्यापा ना हो।
तो कोलंबो से दिल्ली की हमारी डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, इसलिए हम वाया चेन्नई जाएंगे। तो कृष्णा देखिए बढ़िया सो चुका है, रात भी काफी हो रही है, इस समय रात के 1 बज रहे हैं। तो ये लीजिए, हमने कोलंबो से फ्लाइट बोर्ड कर ली और बोर्ड करके हम लोग सबसे पहले पहुंच गए चेन्नई। अभी तक सुबह हो गई है, अब हमें यहाँ से लेनी है दिल्ली के लिए फ्लाइट। तो ये हो रहा है फ्लाइट का टेक ऑफ, जो कि चेन्नई से जा रही है दिल्ली। तो अब बस लैंडिंग होने ही वाली है, पायलट सर ने सबको इन्फॉर्म कर दिया है। और जो आप नीचे देख रहे हो ये है हमारी दिल्ली, जो कि सर्दियों के टाइम हाईली पॉल्यूटेड हो जाती है, AQI एकदम ऊपर चला जाता है। और ये लीजिए, ये हो गई स्मूथ सी लैंडिंग और हम आ गए अपने वतन, अपने शहर वापस। फ्लाइट से उतरते ही सबसे पहले हम लोगों ने लगाए अपने अपने मास्क। श्रीलंका से आए थे एकदम साफ हवा से, और अभी यहाँ पे हवा बहुत पॉल्यूटेड थी, इसलिए उतरते ही आंखें मेरी जल रही थी। बस फिर क्या, बेल्ट से कनेक्ट किया अपना सामान और प्रस्थान किया अपने घर की तरफ। तो बस आज के व्लॉग में गाइज इतना ही। ये मेरा श्रीलंका सीरीज का लास्ट व्लॉग था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ किसी नई जगह की ट्रैवल व्लॉग सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।